बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस दुख दर्द की इतला मैं आपको दूँ कि सहाफ़त में, इसको सहाफ़त तो नहीं कहते, कि एक पट्टी आया था वो हमसे संभाला नहीं जा रहा, और वो पट्टी का दरवाज़ा कोई पाकिस्तान की एक ताकतवर तरीन शख्सियत यूँ करके खोलती है और उनको बिठाती है। उनके मुतल्लिक मैं आपको मज़ीद इंकिशाफ़ करूँगा आगे चल के। एक और भट्टी साहब जो है उनका अब वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन गए हैं, अमीर मोहम्मद भट्टी साहब, और उनको मुबारक देने बनफ़्स नफ़ीस ख़ुद चल के शहज़ाद अकबर साहब जो है वो मतलब कह लें कि लाहौर हाई कोर्ट आए, उनसे मिले, और जब उनसे पूछा गया कि हुज़ूर तुसी कित्थे फिरंडे हो, ये इलाका ममनू है, तो उन्होंने कहा मैं मुबारक देना आया सी चीफ जस्टिस नूं, चीफ जज बनदी। यार ये मैं कोर्ट रिपोर्टर रहा हूँ और मेरी सारा बैकग्राउंड कोर्ट रिपोर्टिंग का है। जज इस तरह मुलाकातें नहीं किया करते एग्जेक्टिव्स के साथ, और वो भी एग्जेक्टिव भी वो जिसका बराह रास्त जो धंधा है और या उसका जो काम है वो हो हुज़ूर आला उनके साथ, यानी क्या लेके किसी को, लोगों को पकड़ाना, अदालतों में फेरे डलवाना या इंसाफ से मुतल्लिक़ हो। शहज़ाद अकबर साहब मामले ख़ुसूसी हैं, और एक कह लें कि वो क्या सेल है, एक क्या है जी वो रिकवरी सेल है, जिसकी ना कोई दस्तूर में कोई इजाज़त है ना कानून में कोई इजाज़त है, लेकिन ये वो मुँह ज़ोर घोड़े हैं। बल्कि मैं तो इनको देख के मुझे ऐनक वाला जिन याद आ जाता है। एक ऐनक वाला जिन वो भी है ना, वो इसी पाकिस्तान में इन दिनों वो बहुत फिरता है, ऐनक वाला जिन। कभी वो किसी परी को लेके जा रहा होता है, कभी किसी परी के साथ फिर रहा होता है, कभी लाहौर, कभी पेशौर, कभी कभी बाहर भी चला जाता है। और एक पाकिस्तान का वो क्या कहते हैं, बिज़नेस टाइकून कहते हैं, बिज़नेस टाइकून, वो उनका सहूलतकार होता है। वो परी और जो ऐनक वाला जिन है उनकी क्या कहते हैं, वो उनकी सहूलतकारी करवाता है। मतलब अपना महल पेश कर देता है कि आए यहाँ पर बैठ के चाय कॉफ़ी पिएं नहर के किनारे, दरिया के किनारे। तो बहरहाल वो मुझे पता नहीं क्यों याद आ जाते हैं वो वाले ऐनक वाले जिन। तो ऐनक शहज़ाद अकबर साहब पहन के तो और मास्क लगा के, हो सकता है कि कैमरे उनको ना पकड़ सकते, ना पहचाने जा सकते, VIP गेट के ज़रिए आए थे, और फिर जब निकल रहे थे तो रिपोर्टर, तो बहुत तेज़ चीज़ होती है, रिपोर्टर वहाँ पर पहुँच गए, उनको बिन पड़ गई। अब ये शहज़ाद अकबर साहब ढूंढें कि रिपोर्टरों को ये इतला किसने लीक की। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि ये इतला लीक हुई है, ये इत्तफ़ाक़न हादसा नहीं है कि रिपोर्टर सारे के सारे रिपोर्टर मौके पे पहुँच गए कि वो आ गया जी। तो शहज़ाद अकबर साहब का तो कोई कसूर नहीं है। मैं माजी में इस तरह के 20 लोगों को जानता हूँ जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलने के लिए बेचैन भी रहते थे, बेचैन रहते हैं, और उनसे इवन अल्लाह नवाज साहब चीफ़ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, बड़े होम्योपैथिक किस्म के शरीफ आदमी चीफ़ जस्टिस, जो अड़ी फसी भी नहीं करते, बस आए काम चला दिया। तो उनको चेयरमैन वापडा ने एक दफ़ा कहा कि जी कि मैंने आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं 6 दिन रह गए मेरी रिटायरमेंट में, तो 6 दिन बाद आप मेरे घर तशरीफ़ ले आए, चाय पी लेंगे। तो वो मामला ये था कि वो चीफ़ जस्टिस को आके तो देना चाहते थे कि ये वापडा के ये 2-4 काम फंसे हुए हैं आपके यहाँ, तो इनके हक़ में फ़ैसला, ये उनकी इतला थी या ये उनका ख्याल था अल्लाह नवाज साहब का। तो मुझे उन्होंने आके यही कहना था, वो परवेज़ मुशर्रफ के मुँह चढ़े चीफ़ जस्टिस थे, जिस तरह ये जो हैं शहज़ाद अकबर साहब ये इमरान खान साहब के मुँह चढ़े हुए हैं, या किसी और के भी मुँह चढ़े हुए हैं। तो वो जो चेयरमैन वापडा थे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुँह चढ़े हुए थे। तो उनको मतलब ये घुमंड भी था कि मैनू कौन इनकार कर सकता है, फिर ये काम भी निकाल लेंगे। और बताने वालों जो मीडिएटर थे या जो सहूलतकार थे यहाँ पे भी, उन्होंने अल्लाह नवाज साहब को बताया सर हो सकता है तुहानू उत्ते लै जाण, तो एक लालच देने की कोशिश की। उन्होंने कहा यार लानत भेजो, मैं नहीं। इस तरह फलक शेर साहब बेहिसाब मिसालें इस तरह की दी जा सकती हैं। तो लेकिन मुझे आज शहज़ाद अकबर साहब की आमद के बाद मुझे याद नहीं आ रहा कि इतनी ढिठाई से या इतनी बेशर्मी वाला दौर जो है वो एग्जेक्टिव के ऊपर कभी आया हो, और या कभी अदालतों में भी इस तरह हुआ हो कि एग्जेक्टिव्स जो है वो अदलिया के ऊपर जनाब आके यूँ करके सवारी करने की कोशिश करें। अब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उनके पास ये तौहीन अदालत का भी इख्तियार है, और वो सब कुछ कर सकते हैं। इस बात पे भी नोटिस ले सकते हैं कि आप मिलान कर रहे हैं, तो हुज़ूर आला मिलने की ज़रूरत क्या थी?
कौन सा ऐसा इंतज़ामी काम है जो एक वज़ीर आज़म के जो कह लें कि एहतसाब के, अब ये उंगलियां उठेंगी आप पे, क्योंकि एहतसाब हुकूमत, मतलब एक हुकूमत जिसने बाकायदा एहतसाब का एक निज़ाम सेल बना रखा है, उस एहतसाब के अंदर भी रिकवरी यूनिट, पता नहीं कि वो किस बला का नाम है, और फिर वो जजों के ऊपर भी हमलावर होता है। काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो हमला था वो इन्हीं का था ना, और फ़रूग नसीम साहब का था। अब ऐसे शख्सों से आप मुलाकातें करेंगे तो फिर उंगलियां उठेंगी आपके ऊपर भी और निज़ाम एहतसाब के ऊपर भी। निज़ाम एहतसाब तो वैसे ही जो है वो पलीत किस्म की एक हमारा वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बन चुका है। तो शहजाद अकबर साहब को बुलाने वाले, अब इतला ये भी है कि उनको कहा गया था कि जी आप मैं घर आके मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा घर नहीं आ सकते, आना है तो पब्लिकली आओ सामने। अब भाई ज़रूरत क्या थी हजूर आला, मतलब ये कमरे में बुला के चाय पीने की ज़रूरत क्या थी? इसका मतलब खौफनाक निकलता है। खंग आ गई मेरे प्रोड्यूसर साहब ने, तो बहरहाल चलें कोई बात नहीं, बर्दाश्त करें खंग। तो मतलब पता नहीं है उन्हें खंग वैसे ही आई है या मैनू को समझा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह वारस है आपकी खंग का भी और हमारे मुस्तकबिल का भी। तो चीफ साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका जो ओहदा है वो उस पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। उनका मनसब इस तरह का है, वो मुनसिफ है, और मुनसिफ का जो मनसब है वो अगरचे चीफ जस्टिस जो है उसके पास एक इंतज़ामी इख्तियार भी होता है, लेकिन वो अदालती इंतज़ामी इख्तियार होता है, वो अपना इंटरनल होता है, वो उसमें एग्जेक्टिव का या बाहर के लोगों का कोई अमल दखल नहीं होता। तो चीफ साहब जो हैं वो, या आज कह लें कि चीफ साहब को देख के मुझे पुराने चीफ याद आ रहे थे, हालांकि वो भी उनके नाम जो हैं वो जली हरूफ में पाकिस्तान की तारीख में कम कम ही लिखे जाते हैं इस तरह के जजों के एम आर कियानी, जस्टिस कार्लिनियस, जस्टिस राना भगवान दास, जस्टिस फलक शेर, जस्टिस जवादिस ख्वाजा, और जस्टिस क्या कहते हैं जी उनको, इस तरह के और भी कई नाम हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ पॉइंट ये हुजूर आपके पेश करना चाह रहा था या चाह रहा हूँ कि माजी के जो अच्छे कुछ चंद एक जज जिनके नाम गिने जा सकते हैं, वैसे तो बेसाब जज हैं पाकिस्तान में आए गए, किसी का कोई जिक्र नहीं है, या तो फिर जो बहुत ही जिन्होंने गलत काम किए, नसीम हसन शाह, जस्टिस मुनीर, उस तरह के करैक्टर याद रह जाते हैं, या फिर वो उस तरह के करैक्टर याद रह जाते हैं जिन्होंने खड़े हुए पूरे कद के साथ खड़े हुए और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए, इंसाफ की फराहमी के लिए, इंसाफ के लिए खड़े हुए, तो वो वाले याद रह जाते हैं। जो निके मोटे करैक्टर होते हैं वो तो वैसे ही ऑब्सोलीट हो जाते हैं, वो फारिग हो जाते हैं वो। तो मेरा ख्याल है कि चीफ साहब ने अपना ओहदा संभालते ही अपना नाम उनमें लिखवा लिया है जो तारीख़ में याद रखे जाएंगे। अब ये पता नहीं, आने वाला वक्त बताएगा कि ये उन जजों में याद रखे जाएंगे कि जिनको तारीख़ अच्छे नामों से ही नहीं याद करती, या उन जजों में याद रखे जाएंगे। हो सकता है कि चीफ साहब बाद में पता चले कि उन्होंने बुला के शहजाद अकबर नूं झाड़ा पाइयां कि तेनू तू इंसान पढ़ना कि नहीं पढ़ना, मैंने फ़ोन करूँ तो बात आना कि नहीं आंदा। हो सकता है, मैं ये भी हो सकता है कि ये भी कल को बात सामने आ जाए। लेकिन मुझे दौर जिस तरह ये वाले जज याद आ रहे हैं, मुझे नवाज शरीफ साहब का भी दौर याद आ रहा है कि इस तरह का एक नमूना उन्होंने भी रखा हुआ था जिसका नाम था सैफुर रहमान, जिसको एहतसाबुर रहमान भी कहते थे। और ये सैफुर रहमान मेरी इतला के मुताबिक इनकी नवाज शरीफ साहब के साथ दोस्ती तो थी, अब कोई शायद रिश्तेदारी में बदल रही है कि गालबन ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज साहबा के जो बेटे हैं वो जुनैद सफदर, उनकी इनके घर कोई रिश्ता हो गया है, इस तरह की भी इतला है। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब जो एहतसाब के नाम पर इस मुल्क में खेल खेलते रहे हैं, एहतसाबुर रहमान या सैफुर रहमान के साथ रिश्तेदारी करने का मतलब ये है कि उनको उस माजी के ऊपर कोई एहसास नदामत नहीं है, वो नहीं समझते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया। अगर उन्होंने कभी ये गद्दार कौन में ये वाली बात कही थी कि यार कि वो तो हम तो एहतसाब नहीं करते रहे, ये तो एहतसाब करते कि सारे मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, फ़ारूक लगारी और परवेज़ मुशर्रफ और एजेंसियाँ करवाती रही हैं, तो ये एक सियासी बयान ही तस्वर किया जाएगा। अगर सैफुर रहमान की बेटी जो है वो बहू बनेगी मरीम नवाज साहिबा की, तो इसका मतलब ये है कि उनको अपने माजी के ऊपर फ़ख्र है, उनको कोई नदामत नहीं है।
तो बाकी वो सियासी बयान होते हैं करने वाले। तो सैफुर रहमान साहब इसी तरह का एक नमूना होते थे, जिस तरह के आजकल ये एहतसाब अकबर साहब या सॉरी शहजाद अकबर साहब हैं। शहजाद अकबर साहब जिस तरह दंदनाते फिरते हैं, इसी तरह वो भी दंदनाते फिरा करते थे। और एक तो वो टेलीफोन कॉल, फिर वो टिपें निकले आई, आपको याद होगा कि जजों को किस तरह डराते धमकाते थे, लेकिन यार वो फ़ोन करते थे। ऐ तो भैन घर पहुँच गए ने। फ़र्क समझे ना कि फ़र्क ये है कि बद से बदतरीन दौर आ रहा है। मैं ये पॉइंट पेश करना चाह रहा हूँ आपको कि पहले जज इस तरह के नमूनों को करीब नहीं फटकने दिया करते थे। हमने वो जज देखे हैं जिनके चैम्बरों में टेलीफोन नहीं होता था। हमने वो जज देखे हैं और वो तारीख में भी उनके नाम लिखे हुए हैं। मैं तो रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ आपको कि वो किसी को दीद लिहाज नहीं किया करते थे। मतलब मैं जस्टिस उनका क्या नाम है जी, फलक शेर साहब, उनका अगर आपको वाक़यात सुनाने शुरू करूं तो आप शशदर रह जाएंगे कि यार जज इस तरह दे भी दिन। और हालांकि वो दौर कौन सा था, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। हालांकि पीसीओ के तहत हलफ लिया हुआ था उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी दिखाया कि मैं जज हूँ। उन्होंने दिखाया, परवेज़ मुशर्रफ को मुंह पे बैठ के इनकार किया उन्होंने कि मैं ये वाला काम जो है चीफ जज बनने के बाद ये काम नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें वर्दी समेत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दूँ। ये आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं होगा, मैंने नहीं करना। वो कहानी ये थी कि जस्टिस यानी फलक शेर साहब जो थे, वो अपॉइंटमेंट जो होती है ना, वो ये लंबी कहानी है। मैं सिर्फ आपको वो बड़ी फिर कभी ये बात वाली सुना दूंगा। किस्सा मुख्तसर कि फलक शेर साहब को बुलाया गया और कहा गया कि हम इफ्तिखार चौधरी की जगह पे आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना देते हैं। वो जो आपकी जो है सीनियरिटी से मुतल्लिक पड़ी हुई जो दरख्वास्त है उसको एक्सेप्ट कर देंगे सदर पाकिस्तान, यानी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा कि वो मैं कर दूंगा। तो नतीजे में आपको ये काम करना पड़ेगा कि सदर मुझे वर्दी का समेत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी, क्योंकि उनको पता था कि मुझे इन्होंने उसके बाद फिर वो 7 सितंबर वाली एमरजेंसी लगी थी, तो बैठ के मुँह पर इनकार किया था उन्होंने। तो मतलब ये कि आज मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की अदलिया वैसे कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है, उस माजी कोई ताबिंदा माजी नहीं है जिस पर फ़ख्र किया जा सके। लेकिन आज तो मेरा मतलब है वाजा बज गया। आज तो मतलब एक शहजाद अकबर यार, फॉर गॉड सेक, वो हुंदा कि वज़ीर आला आ रहा है, हुंदा कि जनाब के वज़ीर वफाकी वज़ीर कानून साहब वो रो रहे हैं बाहर बैठ के कि मैंने आपसे ज़रूर मिलना है वरना इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ तबाह बर्बाद हो जाएगा। समझ आती है वज़ीर आज़म ने मिलना है, समझ आती है कि आप कोई गल होएगी यार। मतलब शहजाद अकबर, फॉर गॉड सेक, आप चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के हुज़ूर आला, अल्लाह ताला ने अगर आपको दे दिया। और हाँ, एक और बड़ी अहम बात सर, वो जनाब मैं मिस कर रहा था, ये बात शुरू में बता देनी चाहिए थी कि जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी और जस्टिस मसूद जहांगीर के साथ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी, हमारे दोस्त अज़हर सिद्दीक़ साहब की एक दरख्वास्त के ऊपर जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि ये जस्टिस वकार सेठवर ने जो फ़ैसला दिया है परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे में सज़ाए मौत का, ये फ़ैसला गलत है। उन्होंने अदालत उड़ा दी और ये अदालत उड़ाने वालों में अमीर मोहम्मद भट्टी साहब शामिल थे। तो ये देखें, फिर जाहिर है तो फिर तो मुलाकात होंगी। तो मतलब अब क्या कहा जा सकता है, अदालत का फ़ैसला था, लेकिन अदालत के फ़ैसलों पर तनकीद तो उन्होंने अदालत ही ख़त्म कर दी, गैर कानूनी करार दे दी। फ़ैसले को तो छोड़ें आप कि फ़ैसला मुअत्तल करते, कुछ करते, ये करते, उनकी जुरिस्डिक्शन में आता भी कि नहीं आता। 3 बैठे शेर, उन्होंने कहा लो अब पेज ढाड़ी अदालत। तो मतलब ये है कि इन यहाँ से जो नूर फूटना है जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी साहब की अदालत से, जो इंसाफ के चश्मे फूटने हैं, और वो किस तरह के चश्मे फूटने हैं और वो कितने पुरनूर होंगे और वो कितने जनाब मीठे चश्मे होंगे, इसका हमें अंदाज़ा है। तो लिहाजा वो अंदाज़ा अपनी जगह पे इस लेवल पे तो नहीं जाना चाहिए था कि आप सरेआम मुलाकात फरमा रहे हैं, मतलब छुपके भी नहीं करनी चाहिए थी। तो सरेआम मतलब एडी भी दीदा दलेरी की लोड़ सी। तो मेरा ख्याल ये है कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को इसके ऊपर वजाहत देनी चाहिए कि क्या ऐसी मजबूरी थी, या वो ऐसा कौन सा अदालत के रास्ते, यानी अदालत और इंसाफ के रास्ते में ऐसा कौन सा पत्थर पड़ा हुआ था
जो सिर्फ आके शहजाद अकबर साहब ही उठा सकते थे और कोई नहीं उठा सकता था। या शहजाद अकबर साहब के पास ऐसा कौन सा छू मंतर था कि वो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, जजों की ट्रेनिंग, हर चीज़ वो यूं करके कर देते। ये मेरा ख्याल है कि ये बतानी पड़ेगी उनको बात, रजिस्ट्रार लॉ और हाई कोर्ट को। तो अदरवाइज़ तो फिर लोग तो बातें करते हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।